साथियों, बीएसपी पार्टी है कि लगातार अपने विधानसभा प्रभारियों की घोषणा करती जा रही है। आज यहाँ इस ज़िले में तो कल दूसरे ज़िले में, अभी बाराबंकी में घोषणा की थी और 12 तारीख को जनपद सुल्तानपुर के संभुआ विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी की घोषणा कर दी। सवाल ये पैदा है कि दूसरे पार्टियों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, वो इस उधेड़-बुन में लगे हुए हैं किसको प्रत्याशी बनाऊं किसको न बनाऊं। और बसपा पार्टी जिसको लोग कह रहे थे खत्म हो गई, 13% वाली पार्टी रह गई, एक विधायक वाली पार्टी रह गई, उसके पास इतने ज़्यादा उम्मीदवार लाइन लगाए हैं टिकट लेने के लिए, और बसपा की जो शर्तें हैं, उनकी कंडीशन है उन्हें पूरा करने के लिए। तो साथियों, कोई तो बात है कि इतनी दम तो है कि जिसको कह रहे हैं वो कहने से थक नहीं रहे हैं कि बसपा पार्टी खत्म हो गई, बसपा पार्टी एक विधायक की पार्टी रह गई। लेकिन जिनकी सत्ता है, जो विपक्ष की मुख्य पार्टियां हैं, उनको एक भी प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाए हैं। आप इसे क्या कहेंगे? और इस पर जो गोंदी मीडिया है वो चुप्पी मारे बैठे हुई है, उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास ऐसा कोई मजमून नहीं है कि वो पढ़कर सुना सके। सिर्फ उल्टी सीधी बातें कहने का, और जब उन बातों का जवाब मिलता है तो मीडिया चुप्पी साध जाता है। अब सुल्तानपुर के संभुआ विधानसभा का जो प्रभारी घोषित किया गया है, उसका नाम आप जानना चाहेंगे। वो क्षेत्र का बहुत बड़ा कर्मठ ईमानदार कार्यकर्ता है और सर्व समाज को साथ में लेकर चलता है, और उसके साथ उसके कार्यकर्ता सम्मेलन जो बसपा का हुआ, उसमें हिंदू तो थे ही, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, दलित थे। आज की तारीख में, आज के समय में जिसके साथ सर्व समाज, तो ये नारा बसपा सुप्रीमो मायावती का है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। ये किसी संकीर्ण विचारधारा की पार्टी का नारा नहीं है। जो राजा होता है, जो शासक होता है, वो किसी एक जाति का नहीं होता है, किसी एक धर्म का नहीं होता है, वो सभी जातियों का, सभी धर्मों का, उसके राज्य में जितने जाति और धर्म के लोग निवास करते हैं, रहते हैं, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है उसकी, सबकी देखभाल करना, सबको सुख शांति पहुंचाना उस शासक की जिम्मेदारी होती है। इसलिए बसपा सुप्रीमो ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। कुछ लोगों ने नारे अलग अलग दिए हैं, किसी जाति विशेष को खुश करने के लिए या किसी धर्म विशेष को खुश करने के लिए। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कौन ऐसी पार्टियां काम कर रही हैं कि कथनी और करनी में जिनमें अंतर है। इसलिए बसपा सुप्रीमो कभी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन पार्टियों ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है और उनकी कोई घोषणाएं पूरी नहीं हुई, जब लोगों ने या पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो एक जवाब दिया, ये चुनावी जुमलेबाजी। और ऐसे में वोट देने वाले, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले अपने को ठगा महसूस करते हैं, और लोग उनसे पूछते हैं, क्यों भाई, तुम्हारी पार्टी ने क्या किया? तो उनके पास जवाब नहीं होता है। जबकि बसपा सुप्रीमो कहती है, मेरा घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो भारत का संविधान है, और भारत के संविधान के आधार पर उन्होंने जो जो काम कर दिए हैं वो भारत की किसी पार्टी ने नहीं कर पाया है। भूमिहीनों को जमीन, मकानहीनों को मकान,
नौकरियों में बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयन, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, कोई पेपर लीक नहीं कि लोग गरीबी में या अमीरी में, कितने बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रह करके पढ़ाई करते हैं, दूसरों से उधार लेकर पढ़ाई करते हैं। अगर उनके घर में बिजली नहीं है तो सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर वो पढ़ते हैं, घर में पंखा और बिजली नहीं है तो वो पार्कों में जाकर बैठकर पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उधार पैसा लेकर फॉर्म भरने जाते हैं और उधार पैसा लेकर के एग्ज़ाम देने जाते हैं और उनके पेपर आउट हो जाते हैं। फिर वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं और उनको ये लगता है कि यदि बसपा सरकार होती तो ये छलावा ना होता। तो साथियों, ये जो बसपा के सम्मेलनों में अपार भीड़ एकत्र हो रही है, ये भीड़ ना किराए की है, ना भाड़े की है, ना कारें भेज करके या बसें भेज कर बुलाने की है। ये उन लोगों की है जो इस दौरान उनको ठगा गया है, उनको नाम और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उनके साथ शोषण किया गया है। वो सब कहते हैं भाग चलो बसपा की ओर, यदि तुम्हें सम्मान से रहना है, यदि तुम्हें अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने हैं तो भाग चलो बसपा की ओर। इस सिद्धांत पर अपने आप लोग बसपा की तरफ आते जा रहे हैं। आप देखेंगे जो छोटे छोटे पत्रकार हैं वो गांव में जाते हैं, गरीबों के मोहल्ले में जाते हैं, उनसे जब पूछते हैं, आदमी हो या औरत, लेडीज एंड जेंट्स से जब बात करते हैं, कहते हैं तुम किसको वोट दोगे, तो एक ही नाम, एक ही पार्टी। कहते हैं मेरा नाम, मेरी पार्टी, मेरा चुनाव चिन्ह हाथी, हाथी मेरा साथी। इस सिद्धांत पर लोग चल रहे हैं और इसलिए संभवा में सुल्तानपुर का ये वो क्षेत्र है जहाँ से शैलेंद्र कुमार सिंह विधानसभा प्रभारी घोषित किए गए हैं। दो विधानसभा चुनाव में घोषणा में मोहम्मदाबाद और सहारनपुर देहात की सीट में जब सो घोषणा होनी थी, बरसात होने के कारण लोग भीगते रहे लेकिन मैदान से हटे नहीं, डटे रहे। तो इस बात को ख्याल में रखते हुए शैलेंद्र कुमार सिंह ने, बसपा कार्यकर्ताओं ने एक मैरिज हॉल, बहुत बड़ा मैरिज हॉल जिसमें 3-3 हॉल थे, और जनता कैसे देखेगी अपने नए उम्मीदवार को, तो टीवी, बड़े बड़े टीवी लगवाए गए थे जिससे लोग अपने होने वाले विधायक को देख सकें, पहचान सकें, उनको सुन सकें। तो ये अपार भीड़ इस बात का संकेत है कि 2027 उत्तर प्रदेश नीला और नीला होने जा रहा है। ऐसे संकेत, शुभ संकेत, चाहे वो बाराबंकी हो, अयोध्या हो, सुल्तानपुर हो, सहारनपुर हो, जहाँ जहाँ घोषणाएं हो रही हैं, ऐसे संकेत आ रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।